मुस्कान है, चेहरे पे मुस्कुराहट है, चेहरे पे खुशी खुशी है। बुढ़िया ने मरा हुआ बच्चे को जिंदा पाई तो कितना खुशी हुई होगी। अब बुढ़िया ने लिया, कहा क्या कहा था उसके नाना ने, जिंदा नहीं होगा, चल वही पहले चलते हैं। बाबा आपने तो कहा था बच्चा जिंदा नहीं होगा, ये तो जिंदा हो गया। कहा किसने जिंदा किया? कहा जिसने जिंदा किया उसको तो नाम मुझे मालूम नहीं है, उसको मैंने कभी इससे पहले देखी भी नहीं थी, लेकिन इतना पता है कि उसका चेहरा चांद की तरह चमक रहा था। उसका चेहरा इतना चमक रहा था, लग रहा था चांद आसमां पे नहीं जमीन पे आ गया। उसके चेहरे से नूर की शुआएं फूट रही थी, नूर की रोशनी चमक रही थी, उसके चेहरे में बड़ा दमक, बड़ा चमक थी। कहा कि कौन है, क्या नाम है? कहा पता नहीं, लेकिन देखने में तो लग रहा था आले पैगंबर है, आले रसूल है, अहले बैत का कोई चश्मो चिराग है। कहा तब कोई और नहीं होगा, मेरा नवासा अब्दुल कादिर हो सकता। अब उसने एक डंडा उठा दिया। किसने? नाना ने। नाना को तो नवासा का मारने का तो हक है कि नहीं? अब मार डंडा लिया। कहाँ है? कहा जंगल में वो बच्चा है, पहचानते हैं? कहा कि मेरा अंदाज कहता है कोई और नहीं होगा, वो अब्दुल कादिर मेरा नवासा हो सकता है। डंडा लिया, तलाश करने लगा, ढूंढने लगा, ढूंढने लगा, ढूंढते ढूंढते पहुंच गया। अब्दुल कादिर की नजर उससे पहले यहाँ पड़ जाती है। तो अब्दुल कादिर की जब नजर पड़ जाती है तो अब्दुल कादिर कहते हैं, ए बच्चे तुम सब देखते क्या हो? देखना मेरा नाना बड़े जलाल में आ रहे हैं, चेहरा लाल है, चेहरा सुर्ख है, चेहरा इतना पसीना चेहरा में है कि अगर डंडा किसी पे चल गया तो होश भी नहीं आएगा। भाग, भागो वरना खैरियत नहीं है। सारे बच्चे भागने लगे, आगे आगे अब्दुल कादिर, पीछे पीछे दोस्त हैं, पीछे पीछे अहबाब हैं, पीछे पीछे साथी हैं, आगे आगे अब्दुल कादिर, पीछे पीछे साथी हैं, आगे आगे गौसे पाक, पीछे पीछे दोस्त हैं। अब्दुल कादिर आगे आगे है, कह रहे हैं ए मेरे दोस्त तुम लोग क्या देख रहे हो? भाग भाग वरना मेरे नाना आज खैरियत ठीक कर देंगे। मेरे नाना का चेहरा सुर्ख है, मेरे नाना का चेहरा लाल है, मेरे नाना के हाथ में डंडा है, वरना आज आ गए तो खैरियत ठीक कर देंगे। अब्दुल कादिर जब एक बस्ती से गुजरे तो कहा भागो भागो नाना आ रहे हैं। जब एक मोहल्ला से गुजरा के मोहल्ला वाला भागो भागो नाना आ रहे हैं, तो किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, सारा मोहल्ला अब्दुल कादिर के पीछे पीछे। जब बस्ती से गुजरा भागो भागो नाना आ रहे, जब मोड़ से गुजरा भागो भागो नाना आ रहे, तो मोड़ वाला साथ, जब छक से गुजरा तो चौक वाले साथ, आगे गुजरा तो आगे वाले साथ, शहर से गुजरा तो शहर वाले साथ, नगर से गुजरा तो नगर वाले साथ, बस्ती से गुजरा तो बस्ती वाले साथ, करिया से गुजरा तो करिया वाले साथ, मोहल्ले से गुजरा तो मोहल्ले वाले साथ, देहात से गुजरा तो देहात वाले साथ। भाग भी रहे थे और कह भी रहे थे भागो भागो नाना आ रहे हैं। डंडा देखो हाथ में मेरा नाना का, चेहरा सुर्ख है, चेहरा जलाल में है, चेहरा लाल है, भागो भागो जिस पे एक डंडा पड़ जाएगा आज खैरियत ठीक कर देंगे। तो अब्दुल कादिर आगे आगे है, बच्चा अब्दुल कादिर आगे आगे है, उसके साथी जितने बच्चे पीछे पीछे हैं, उसके पीछे बस्ती वाले, उसके पीछे करिया वाले, उसके पीछे शहर वाले, उसके पीछे नगर वाले, उसके पीछे देहात वाले, उसके पीछे चौक वाले। जब अब्दुल कादिर कब्रिस्तान से गुजरा, अल्लाह जाने मजमा कहां सोया है, जब अब्दुल कादिर कब्रिस्तान से गुजरा तो अब्दुल कादिर का उठे। कब्रिस्तान वाले देखते क्या हो, एक कब्र वाले सो क्यों रहे हो, टुकुर टुकुर क्या देख रहे हो? पीछे तो देख मेरा नाना आ रहे हैं, कसम खुदा की तारीख गवाह है, पूरा कब्रिस्तान मेरे अब्दुल कादिर के पीछे दौड़ पड़े। तब नाना पुकार पड़े, अरे ये तो एक बच्चे को जिंदा किया था, इसको दौड़ाना ठीक नहीं, दौड़ा दिया तो पूरा कब्रिस्तान जिंदा कर दिया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। वाह 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 वाह। तो ये है अहले बैत के घराना, जिनके यहाँ बच्चे बच्चे वली हुआ करते हैं। अब्दुल कादिर को बताइए कौन बता सकते थे उस वक्त वली है मगर कब्रिस्तान जिंदा कर रहे हैं? क्या बात। तो इनको कैसे समझ सकते हैं? अब
अली का खून हो, जिनके रग में नबी का खून हो, उनको हम समझने की बात करते हैं। हमें आप हजरत कहते हैं, नसीम सरकार को भी हजरत कहते हैं, मुजाहिद मिल्लत को भी हजरत कहते हैं, मुफ्ती आजम को भी हजरत कहते हैं, मुफ्ती आजम हिंद की बात कर रहा हूँ, उनको भी आप हजरत कहते हैं, हुसैन को भी हजरत कहते हैं, उनके तमाम लोगों को हजरत कहते हैं, हजरत काले शाह बाबा को हजरत कहते हैं, जितने बुजुर्गान दीन हैं उन तमाम बाबाओं को हजरत कहते हैं। मगर बरेली में एक शहजादा लेटा है जो खान से ताल्लुक, खान बरादरी से ताल्लुक रखते हैं, जिनको आला हजरत कहते हैं। वो आला हजरत एक छोटे से सैयदजादे के पास से गुजरा तो बरहाना है, नंगा है, वजू कर रहे हैं, आधा वजू छोड़कर खड़े हो जाते हैं। और खड़े हो जाते हैं, लोगों ने पूछा कि आप खड़े क्यों हो गए? कहा ये बच्चा गुजरा इसलिए मैं खड़ा हो गया। वो तो नंगा था। कहा नंगा मत देख, उसके रग में जो खून दौड़ रहा है उसे देख। उसको आला हजरत कहते हैं। हमें जब कोई सैयद कहे तब हम मानते हैं, जानते हैं, तहकीक करते हैं, शजरा देखते हैं, तब हमें हजरत को पता चलता है कि ये सैयद है। और जो खून से पहचान लेते हैं उसको आला हजरत कहते हैं। अब आला हजरत ने खड़े हो गया और खड़े होकर के कहा कि इसको मत देख, इसके रग में जो खून है उसे देख। ये खून मामूली सा नहीं है, नबी की शहजादी के खून दौड़ रहा है। वही आला हजरत की बात कर रहा हूं। अंगूठी आप लोग पहनते हैं, कोई कोई पहनते हैं, लेकिन मर्द के लिए सोने की अंगूठी हराम है। कोई भी जेवरात मर्द के लिए सोने क्या हराम है। औरत चाहे जितने भी सोना चांदी पहन सकती है, मगर एक आले नबी, एक आले पैगंबर सोने की अंगूठी पहने हुए हैं। ये मेरे सोने की नहीं है। कहीं ऐसा ना हो कि कैमरा लगा हुआ है ना तो लिख देगा थंबनेल में, क्या बोलते हैं, ये मौलाना ने अहले बैत के शान में तकरीर किया सोने की अंगूठी पहन करके। मैंने बहुत ज़्यादा ठंडी थी, मैंने इनर पहना था। वो इनर तकरीर के दौरान में दिख रहा था, बिहार में तकरीर कर रहा था, उसने उस फोटो को थंबनेल में लगा दिया और वहाँ एक निशान मार दिया, मौलाना जीन्स पहन के तकरीर कर रहा है, लिख दिया। तो ऐसा नहीं है। खैर उड़ीसा वाले अच्छे ही होते हैं माशाल्लाह, और चैनल वालों को क्या कहना, वो तो अलग ही दुनिया में रहते हैं। अभी तो बहुत सारे चक्कर लगा रहे हैं जेल के सलाखों का, इन्हीं का देन है। खैर मैं क्या कह रहा था, किसी को याद है? अंगूठी की बात याद बहुत अच्छा रखते हैं, मैं ऐसे ही पूछ रहा था। तो अंगूठी सोने की, आले पैगंबर के हाथ में, आले रसूल के हाथ में। आला हजरत की निगाह पड़ती है तो आला हजरत कुछ नहीं कहते हैं। अगर हजरत होते तो कुछ कहा जा सकता था, मगर आला हजरत थे। उसने दूसरे दिन अपने फकीरी अंदाज में उस आले पैगंबर के पास जाते हैं और आले पैगंबर के पास कहते हैं कि हुजूर मुझे ये अंगूठी इनायत कर दीजिए। अरे ये तो वो बारगाह है, उनके रग में तो वो खून दौड़ रहा है जो दुश्मन पर भी अपने दिल को निछावर कर देते हैं। ये तो आला हजरत आए। अंगूठी खोला, आला हजरत के दामन में डाल दिया। आला हजरत खुशी खुशी आए, उस अंगूठी को चांदी में तब्दील कर दिया और तब्दील करके कहा हुजूर लीजिए। आले रसूल ने कहा कि अंगूठी तो आप मुझसे लेकर गए थे, फिर ये दूसरी क्यों लाए? कहा हुजूर मर्द के लिए सोने की अंगूठी हराम है और मैं, आप आले रसूल हैं, आप पर फतवा झटपट नहीं लगा सकता। आपकी बारगाह में फकीर बनकर मांगा हूं और आपका गुलाम बनकर अता कर रहा हूं, तोहफा दे रहा हूं, है ना? ये है तरीका। तो जो तरीके के साथ हमको सिखाया है उसी को तो आला हजरत भी कहते हैं। वही आले पैगंबर अगर आज होता, और होता क्या है भी, तो सैयदना नसीम अख्तर कादरी को देख लीजिए। मुजाहिद मिल्लत ने, जो उड़ीसा का आला हजरत है कि नहीं? उड़ीसा का आला, उड़ीसा का आला हजरत है, जिसने पेशानी नहीं कदमों को चूमने के लिए बेकरार रहा है और उसके सर के ताज को उतारने के लिए कोई अदना हजरत आए तो कोई बात मानेगा,
जो आला हजरत किए हैं वही उड़ीसा के गुलाम करेगा। जो उड़ीसा के आला हजरत किए हैं वही उड़ीसा का आप गुलाम करेंगे। इसके आड़ में अब कोई अगर अदना हजरत आए तो बात मानने के लिए तैयार नहीं होंगे। अरे हम उसी तरीके पर है जो इमाम हुसैन ने जब नबी की शरीयत को बदलने के लिए वहां पे यजीदी आए, और यजीदी भी कलमा पढ़ता था, यजीदियों में भी हाफिज कुरान था, यजीदियों में भी आलिम थे, यजीदियों में भी मुफ्ती थे, यजीदियों में मुफक्किर थे, यजीदियों में भी मुसन्निफ थे, यजीदियों में हाजी थे, यजीदियों में नमाजी थे, यजीदियों में नेक और परहेजगार अपने आप को कहने वाले थे। मगर आज हुसैनी उस पर लानत क्यों? क्योंकि ये नबी का तो कलमा पढ़ता था मगर आले नबी को तस्लीम नहीं किया। इसलिए कयामत तक कोई मोमिन यजीदियों को तस्लीम नहीं करेगा बल्कि उस पर लानत करेगा। तो वही सुन्नत यहाँ शंकरपुर, छोटी शंकरपुर के नौजवानों, बूढ़े बच्चे, मुसलमान मोमिन उसी तरीके पर अमल करो कि जो यजीदी का नहीं, जो यजीदी मेरे हुसैन पर तलवार चलाने के लिए तैयार था, आज उसी यजीदियों के नक्शे कदम पर अगर कोई आलिम आ जाए, हमें बहकाने की कोशिश करे, हुसैन के बच्चों से दूर करने की कोशिश करे, तो हम दूर नहीं होंगे। अगर कोई कहे कि आलिम है तो मान लो, हाफिज है तो मान लो, कारी है तो मान लो, मुफ्ती है तो मान लो, तो कहना कि यजीदियों में भी आलिम थे, हाफिज था, कारी थे, लेकिन उसकी बात को इमाम हुसैन ने नहीं माना। 72 की जमात को अलग कर दिया है, 72 की जमात को अलग किया है। 22,000 का नरगा कुत्ता अलग जमात लेकर कर रहे थे, मिलने के लिए हुसैन तैयार नहीं थे। नबी की शरीयत को बदलने के लिए यजीद आया तो हुसैन मिलने के लिए तैयार नहीं है। आज गुलाम हुसैन भी नहीं। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अरे अल्लाह, किसकी बात सुभान कर अल्लाह। रहा हूँ? वाह, किसकी बात कर रहा हूँ? उसके नवासे की बात कर रहा हूँ, उनके खानदान की बात कर रहा हूँ। जो ना होते तो जमीन ना होती, जो ना होते तो आसमान ना होता, जो ना होते तो अफलाक ना होता, लोह और कलम ना होते, फरिश्ते भी ना होते, जीन भी नहीं होते, इंसान भी नहीं होते, मर्द भी नहीं होते, औरत भी नहीं होती, ये कुछ नहीं होता। तभी तो बरेली के रजा ने कलम तोड़ दिया और लिखा, जमीनो सभा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनी व चुना तुम्हारे लिए, बने तो जहां तुम्हारे। उसी आले नबी की बात कर रहा हूँ जिनका नाना के सदके में कायनात बनी है। पूरा मजमा बोलो ना। आखिरी बात थोड़ी सी मैं ऐसे में देख रहा हूँ, क्या हुआ? पूरा मजमा कहिए तो या रसूल अल्लाह, और थोड़ा करीब आ जाइए, आखिरी बात सुनकर के चले जाइए, थोड़ा करीब आ जाइए, आगे 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 आ जाइए। मैंने ऐसे कहा तो तकरीर होगी, लेकिन आप लोग सुनना नहीं चाहते तो मैं बंद कर दूं। सुनना नहीं ना चाहते हैं, मैं बंद कर दूं। आखिरी बोलना पड़ेगा, पूरा सुनना चाहते हैं तो पूरा मजमा कहिए तो या रसूल अल्लाह। गौसे पाक के खानदान वो खानदान है जो गौसे पाक जिधर सलाम फेरते थे, जहाँ से जहाँ तक नजर जाती थी वहाँ से वली बना देते थे। गरीब नवाज जब सलाम फेरते थे हिंद के सरजमी पे, जितने भी मुक्तदी होते थे उनके पीछे जहाँ तक नजर जाती थी अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह, वहाँ तक वली बना दिया करते थे। उसी गौसे पाक की बात कर रहा हूँ जो खड़े होकर के ईशा की नमाज में खड़े होकर के कहा कि कल फजर की नमाज जितने लोग मेरे पीछे पढ़ोगे सबके सब जन्नती हो जाओगे। ये ऑफर कोई दे सकता है? इमाम साहब, कोई गुलाम साहब, कोई मुक्तदी साहब, कोई आलिम साहब, कोई मुफ्ती साहब, कोई हाजी साहब? नहीं नहीं, मगर नबी के आल ये गारंटी देते हैं कि जितने लोग कल फजर की नमाज मेरे पीछे पढ़ोगे सबके सब जन्नती हो जाओगे। अच्छा ये और सलाम फेरा ईशा के वक्त और खड़े हो गए, कहा फजर में जितने लोग आओगे सबके सब जन्नती। सलाम फेरने से एक बात याद आई, एक जगह जलसा हो रहा था, जैसे अभी फजर से पहले हम यहाँ आए हैं तकरीर के लिए, ऐसे भी इधर का माहौल है थोड़ा। हमने बताया कि बैटरी लो होने के बाद पीर साहब को बैठा दिया जाता है, खतीब साहब को बैठा, तो एक ऐसे ही सुन रहे थे, जाग रहे थे। आज आपके घर में बहुत सारे घर में मेहमान भी आए होंगे ना?
आते हैं। उनमें से एक मायका में किसी का जलसा हो रहा था, औरत गई और जाकर के सुनी जलसा। मौलाना साहब ने तकरीर किया था, अपने शोहर का नाम लेने से निकाह नहीं टूटता है, कोई बात नहीं, लेकिन लोग लिहाज करते हैं, नाम नहीं लेते हैं सामने में। अब वो औरत घर जाती है, औरतों का तो इकट्ठा होना है, 2-4 औरतें हुई तो कहा कि आज कल गए थे अपना मायके में, तकरीर कैसी हुई? कहा ठीक हुई। कहा कि क्या सुने? कहा कि उतना तो याद नहीं है, लेकिन कहीं हम लोग की एक तो बात हम औरतों के बारे में बहुत अच्छा बात कही है। उनकी जबान में बोल रहा हूँ, हालांकि अच्छी बात होगी, लेकिन वो अच्छा बात कही नहीं, ऐसा बोल रहे हैं। क्या बात है? कहा कि जो अपने शोहर का नाम लेगा तो वो निकाह टूट जाएगा। तो उनमें से एक औरत का शोहर का नाम था रहमतुल्लाह। अब सारे औरतें नमाजी भी थी, सब जाती है नमाज पढ़ने के लिए। औरत भी दिन में एक खलबली सी मच जाती है कि शोहर का नाम नहीं लिया जा सकता है। रहमतुल्लाह की बीवी भी नमाज पढ़ती थी। नमाज के लिए जब खड़ी हुई, मगरिब का वक्त था, पहली रकात हुई, दूसरी रकात, तीसरी रकात, सलाम फेरने के बारी आई तो अब अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह कहेंगे तो कहे कैसे? अब तो यहाँ औरत कहेंगे तो निकाह टूट जाएगा, क्या बात, यही सुन के गई है। और अगर ना कहे तो नमाज टूट जाएगी। नमाज नहीं होगी। हाँ। अब करे तो क्या करे? उसने एक उपाय लगा दी कि अस्सलाम वालेकुम गुड्डू के पापा, फिर बाएं तरफ का अस्सलाम वालेकुम गुड्डू के पापा। लेकिन शोहर का नाम उसने कहा था आलिम साहब ने कि नाम लेने से निकाह नहीं टूटता है, तो इसने सुन लिया टूट जाता है। ये हालात है, क्यों? क्यों रात भर नात खानी हुई और शहरी के वक्त बैठा दो। कुछ लोग इस वक्त तकरीर को सुनते हैं, कुछ लोग खाते हैं। एक बच्चा सो रहा था, बगल में दूसरे ने कहा ए सो क्यों रहा? हा करके सोया था, आदत थी मुंह। तो कहा सो क्यों रहा है? कहा अरे सब सुन रहा, हम डायरेक्ट खा रहे हैं। तो सलाम से मुराद यहाँ आया कि गौसे पाक ने ईशा के वक्त कहा अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, बाएं तरफ का अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, और खड़े होकर कहा कि फजर में सब आना और जितने लोग मेरे पीछे नमाज पढ़ोगे सब जन्नती हो जाओगे। लेकिन इसके सब सोचने लगा आज मैं अपना पोता को लेकर आऊंगा, कोई सोचने लगा अपने बाप को बुलाऊंगा, कोई सोच रहा मेरा दादा कभी नहीं होता एक ही दिन में जन्नत पहुंचा दूंगा, कोई कह रहा कि अपने नवासा को लाऊंगा, कोई सोच रहा अपने नाना को लाऊंगा, रात भर नहीं सोऊंगा, पूरे मोहल्ला लेकर आऊंगा, खानदान लेकर आऊंगा, सोचने लगा। कौन ना सोचे? आपके इमाम साहब अगर ऐलान कर दे तो आप नहीं सोचेंगे? हो सके तो आप मुझे भी फोन कर देंगे, नूरी मियां साहब आइए ना यहाँ पर जन्नती हो जाइए, तो मैं भी बगैर टिकट का गाड़ी में चढ़ जाऊंगा कि जन्नती का है, भले ही फाइन भर देंगे 1000 रुपया, लेकिन जन्नती तो हो जाएंगे। लेकिन यहाँ जन्नती क्या होंगे तो अली के आलत से बुग़्ज़ करके वो तो किसी कोई कुछ और हो रहा है। मगर नबी के आन ने कहा जन्नती। अब यहाँ सबके दिल में खिचड़ी पक रही है कि अब मैं अपने नवासों को लाऊंगा, अपने नाती को, अपने पोता को, अपने दादा को, अपने खानदान को, कुल कायनात को, दामाद को, बेटा को, सबको लेकर आ जाऊंगा। लेकिन उसके पीछे इतना कहना था, गौसे पाक ने कहा कि ये बात, ये राज किसी और को बताओगे तो वो जहन्नम में चले जाओगे। समझे? अब ये दिल में एक और खटका आ गया कि अगर किसी को बताऊंगा जन्नती बनाने के लिए तो खुद जहन्नमी हो जाऊंगा। करे तो क्या करें? उसने क्या किया? सब अपने अपने जाकर के सोचने लगा, सोच सोच के सब सो गया, सोच सोच के सो गया। करे तो क्या करे? कोई उपाय नहीं, कोई सूरत नहीं, कोई रास्ता नहीं, यही रास्ता है कि सो जा, सुबह उठो, खुद पढ़ो, खुद जन्नत में चले जाओ, नाती पोता जाएगा, खुद तो जाए। अब जैसे ही, लेकिन उसके मुक्तदियों में से हमारे हिंद का राजा गरीब नवाज भी वही थे। उस वक्त इंडिया नहीं आए थे, भारत नहीं आए थे, मुक्तदी बन करके अब्दुल कादिर के पीछे नमाज इशा। अब वहां कहने लगे, अब्दुल कादिर के ऐलान सुन करके सारे लोग तो खटका, दिल में खलबली सी मची के जन्नती हो जाऊंगा, दूसरे कहूंगा तो राज को फाश करूंगा तो जहन्नम में। मगर हिंद का राजा वो भी तो आले नबी हैं, वो भी तो आले रसूल हैं,
ये तो अपने बारे से ज्यादा हमारे बारे में सोचते हैं। अगर दूसरे होते तो खुद सो गया सब जा करके, खुद तो जाएंगे जन्नती में, दूसरे के चक्कर में खुद क्यों क्यों बताने जाओ। लेकिन गरीब नवाज घर घर दर दर, मोहल्ला मोहल्ला, कस्बा कस्बा, बस्ती बस्ती, मोहल्ला मोहल्ला, शहर शहर, नगर नगर, डगर डगर, घर घर, दरवाजा दरवाजा दस्तक दे रहे थे और कह रहे थे, ए बस्ती वाले तुम लोग देखते क्या हो, आज अब्दुल कादिर ने ऐलान कर दिया है कि जितने लोग फजर की नमाज मेरे पीछे पढ़ोगे सबके सब जन्नती हो जाओगे। नमाज पढ़ो अब्दुल कादिर के पीछे और जन्नती हो जाओ। चलो घर घर गए, डगर डगर गए, यही कहते रहे, दरवाजा दरवाजा दस्तक दिया कि अब्दुल कादिर के पीछे नमाज पढ़ो जन्नती हो जाओ, अब्दुल कादिर के पीछे नमाज पढ़ो जन्नती हो जाओ। चलो चलो, वो हसनैन के खानदान से ताल्लुक रखने वाले गरीब नवाज हमारे इस वक्त हमारा राजा बना हुआ, जो गरीब नवाज पृथ्वीराज चौहान को नीचे दिखाया, गरीब नवाज जादूगर 90 लाख जादूगर को कलमा पढ़ाया, वही गरीब नवाज, वही हुसैन का बेटा अब पूरा शहर शहर नगर नगर डगर डगर ऐलान कर रहा है, फजर की नमाज पढ़ोगे तो जन्नती हो जाओगे। चलो चलो जन्नती, चलो जन्नती हो जाओगे। जब गए तो ईशा के वक्त ऐलान तो हुआ था, मगर फजर के वक्त, ईशा के वक्त चंद लोग थे। फजर के लोग देखे तो मस्जिद भर गई है, मस्जिद से बाहर भर गई है। तब सलाम फेरते हैं, जैसे ही तकबीर होती है, तकबीर होने के बाद पहली कतार में अब अब्दुल कादिर जिलानी के नमाज पढ़ा रहे मुसल्ले पर, पहली कतार में हमारे हिंद का राजा ख्वाजा मोइनुद्दीन भी थे और भी लोग थे। यहाँ से वहां तक पूरे भरे हुए हैं। जैसे ही अब्दुल कादिर गौसे पाक ने नमाज पढ़ा दी, कहा अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह, तो देखा यहाँ से वहां तक, कहा अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह, तो देखा यहाँ से वहां तक, पीछे देखा मुड़कर न जाने कहां तक, और जब मुड़कर देखा कि खड़े हो गए, किसने ऐलान किया मेरी बात बोल तो जरा। सब खामोश, आगे से पीछे खामोश, दाएं से बाएं खामोश, इधर से उधर खामोश। कहा किसने ऐलान किया बोल। जरूर किसी ने मेरी बात का ऐलान किया है, जरा बता। सब खामोश, बूढ़े भी खामोश, बच्चे भी खामोश। लेकिन जिसको बताया था उसे पता था कि मुझे कोई और नहीं बुलाया है, बल्कि नबी की आल बुलाई है, उसे मोइनुद्दीन कहते हैं। मोइनुद्दीन कहते हैं, हम मोइनुद्दीन नमाज पढ़ा रहे हैं, मोइनुद्दीन ऐलान कर रहे हैं, मोइनुद्दीन मना किए हैं, मोइनुद्दीन ऐलान कर रहे हैं। अब जैसे ही नमाज कौन ऐलान किया बोल, यहाँ गौसे पाक अब्दुल कादिर मोइनुद्दीन ने ऐलान कर रहा है, बोल जरा किसने मेरी मौत का ऐलान किया। सारे खामोश है, यहाँ से वहां तक पूरे मजमा, पूरे नमाजी, पूरे मुसल्लिन खामोश है। उसी मजमा से जो खड़ा हुआ उसको ख्वाजा मोइनुद्दीन कहते हैं। और खड़े होकर कहा, हुजूर मैंने ऐलान किया आपका भाई। बोलो मजमा, पूरा मजमा बोलो, जी लगा क्या बात आगे बढ़ जाएगी। कहा आपका भाई मोइनुद्दीन ने ऐलान किया। अब्दुल कादिर ने कहा तुझे पता नहीं, मैंने ऐलान किया था कि जो भी फजर की नमाज मेरे पीछे पढ़ोगे वो सबके सब जन्नती हो जाओगे, लेकिन जो इस रात को फाश करोगे, जो किसी और को बताओगे वो जहन्नम। कहा हुजूर मैंने तो सुना था कि जो मेरे पीछे नमाज पढ़ोगे वो जन्नती, और इसके पीछे ये भी सुना था जो मेरे बाप को किसी और को बताओगे वो जहन्नमी। तो कहा क्यों ऐलान किया। अब्दुल कादिर को जवाब देते हैं, कोई और जवाब की सलाहियत नहीं रखते हैं, जो जवाब देने की सलाहियत रखते हो अली का बेटा, अली का बेटा कहते हैं, ख्वाजा मोइनुद्दीन कहते हैं। हुजूर जब करिया करिया घूम रहा था, ऐलान कर रहा था, बस्ती बस्ती घूम रहा था, शहर शहर घूम रहा था, डगर डगर घूम रहा था, जब मोहल्ला मोहल्ला घूम रहा था, देहात देहात घूम रहा था, दरवाजा दरवाजा घूम रहा था, और कह रहा था चलो चलो अब्दुल कादिर के पीछे, मेरे भाई के पीछे नमाज पढ़ो हो जाओगे। उस वक्त मैं जहन्नम के करीब जा रहा था, जब मैं बस्ती के करीब जा रहा था तो जहन्नम के करीब भी जा रहा था, जब मैं ऐलान कर रहा था तो जहन्नम के करीब जा रहा था। हुजूर मैं भी आपके पीछे नमाज को पढ़ लिया, मैं भी आपके पीछे नमाज़े फजर अदा कर ली, तो मैं भी जन्नती हो गया। कोई मजमा में ऐसा नहीं है जो ठोक के नारा लगा ले, किसी को नारा आता है वही लगाएगा, जिसको नहीं आता नहीं लगाएगा।
माशाअल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला आपके रोजी रोजगार में जिसने नारा लगाया, जिसने जवाब दिया, सबके रोजी रोजगार में बेपनाह बरकतें अता फरमाए। ए गुलामों, नबी के आल के गुलामों, अहले बैत अतहर के मानने वाले गुलामों, जब नसीम सरकार को मैंने आलम तसव्वुर से पूछा था, हुजूर आपका बाल बड़े बड़े हैं, आप शादी नहीं किए हैं, आप निकाह नहीं किए हैं, क्या इस ताल्लुक से फतवा दिया है? कहा सुनो सुनो, कितने भी अंबिया इकराम के कितने अंबिया इकराम के सहाबी हैं जिसने शादी नहीं की है। मेरे यहाँ तक कि मेरे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह के सहाबी भी कई सहाबी हैं जिसने निकाह नहीं किया। मखदूम पाक ने भी निकाह नहीं किया। बाल से ताल्लुक है तो जिसने भी फतवा दिया उसने करीब से मेरे बालों को नहीं देखा है, कांधा से ऊपर है कि कांधा से नीचे है। मैंने आलम तसव्वुर से पूछा कि हुजूर नसीम अख्तर फिर ये लोग फतवा क्यों दिया? तो नसीम अख्तर फरमाते हैं कि सुनो सुनो, जिसने फतवा दिया क्या वो आलिम है, क्या वो मुफ्ती है? मैंने कहा हाँ हाँ, वो आलिम भी है, मुफ्ती भी है, मुफक्किर भी है, मुसन्निफ भी है, मुहक्किक भी है। तो नसीम मनाज यहाँ तक कि उसमें कुछ लोग मनाजिर भी हैं। तो नसीम अख्तर फरमाते हैं, नसीम कादरी फरमाते हैं, सुन सुन जाओ एक मेरे मिसाल ले लो। कहा हुजूर, हम मैंने हाथ जोड़कर कहा हुजूर बता दीजिए, अहले बैत अतहर का मानने वाला मैं भी हूँ, मखदूम जहांगीर सम्मानी का मैं बैत उसी सिलसिला से रखता हूँ, यानी कुल मिलाकर हर एक सिलसिला कादरी है, कादरी। हुजूर मुझे बताइए। तो हुजूर ने फरमाया, नसीम अख्तर ने फरमाया सुनो सुनो, ये रात है। मैंने कहा हाँ हाँ। उसका दूसरा क्या है? मैंने कहा दीन। कहा कि चोर का दूसरा क्या है? मैंने कुतवाल। औरत का दूसरा क्या है? कहा मर्द। कहा हराम का दूसरा? मैंने कहा हलाल। तो कहा कि सुनो सुनो, इंसान का दूसरा क्या है? मैंने कहा शैतान है। हुजूर नसीम अख्तर फरमाते जाते हैं और आगे बढ़ो, इतना बताओ अच्छे का दूसरा क्या है? मैंने कहा खराब है। कहा अब मुझे समझाने में कोई तकलीफ नहीं होगी नूरी मियां। हुजूर मखदूम पाक का ये गुलाम समझने के लिए तैयार है, समझा दीजिए। तो नसीम अख्तर फरमाते हैं, ए नूरी सुन सोच, इतना सुन ले नूरी मियां, इतना सोच कि जब रात का दूसरा दिन है, दिन का दूसरी रात है, चोर का दूसरा कुतवाल है, जब अच्छे का दूसरा खराब है, औरत का दूसरा मर्द है, शैतान का दूसरा इंसान है, तो उसी तरह इंसान का दूसरा शैतान है, जानवर का दूसरा हैवान है, तो उसी तरह आलिम दीन का दूसरा आलिम दुनिया है। और जो अहले बैत अतहर को बगैर तहकीक फतवा दे करके किनारा करे वो आलिम दीन नहीं, आलिम दुनिया। और आलिम दुनिया जगह नहीं है, वो सिर्फ पैसे से प्यार है, पैसे दौलत से प्यार है। हमें तो नबी से और नबी की आल से प्यार है, नबी की मोहब्बत से प्यार है। जब किसी को किसी से मोहब्बत होती है तो उसको मोहब्बत दौड़ाती है, मोहब्बत बेचैन करती है, मोहब्बत बेकरार करती है। और जब मोहब्बत के साथ मवद्दत, ये मोमिन की मवद्दत हो जाए, अहले बैत अतहर से ये दीवाने हम लोग तो मवद्दत करते हैं, उसके बगैर नहीं रह सकते हैं। जब मोहब्बत की आलमिया है तो मवद्दत का आलमिया क्या होगा? मवद्दत तो सांस की मिसले सांस है, सांस के बगैर इंसान नहीं रह सकता है। उसी तरह अहले बैत के बगैर मोहब्बत किए हुए कोई मोमिन हो नहीं सकता। मोमिन के लिए शर्त है कि कुरान के साथ साथ अहले बैत से भी मोहब्बत करे। हमें और आपको सुनने और सुनाने से ज्यादा अमल करने के तौफीक व रफीक अता फरमाए। अच्छे वक्त तो नाखानी हुई और ये भी वक्त कबूलियत का वक्त है। चलो मैं बहुत देर तक बोला। अल्लाह तबारक व तआला आप लोग जो बैठे हैं, अल्लाह तबारक व तआला सबकी हाजिरी को कबूल फरमाए, सबका आना कबूल फरमाए। जो जरूरी काम से गए हैं, किसी काम से गए, अल्लाह तबारक व तआला उनकी भी हाजिरी कबूल फरमाए। हम सबकी दुआओं को अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है कि अहले बैत अतहर के सदके में नेक तमन्ना जायज मुराद को कबूल फरमाए। जो लोग दुनिया से चले जा चुके हैं, हमारे दुआओं के इंतजार में रहते हैं, हम सब दुआ करते हैं सारे मोमिनीन मुस्लिमीन जितने भी दुनिया से चले गए सबकी करवट करवट जन्नत नसीब अता फरमाए, सबकी कब्र को जन्नत बना दे। पढ़े अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व तुबू इलैह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।